हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर 19 दिसंबर 2016 आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ। आप सभी जानते हो, यदि आपको कोई एग्ज़ाम देना है तो उसका पीवाईक्यू लगाना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से बच्चों ये सोचते हैं कि पीवाईक्यू हम सिलेबस करने के बाद करेंगे और बहुत से कहते हैं कि हम स्टार्टिंग में करेंगे। तो जैसे जैसे आप सिलेबस करते रहो वैसे वैसे पीवाईक्यू लगाते रहो। जो भी टॉपिक आपने किया है, स्टार्ट किया है, उस टॉपिक को में से क्या पीवाईक्यू आया, उस टॉपिक से रिलेटेड सारे पीवाईक्यू आपको सॉल्व करने चाहिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि इसका पैटर्न क्या होता है और हम किस तरीके से इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पीवाईक्यू करना बहुत ही ज़रूरी है। तो गाइज, आज मैं यूपी टेट दिसंबर 2016 के 30 क्वेश्चन मैथ के लेकर आ गई हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि सीडीपी, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश में सारे पीवाईक्यू करा चुकी हूँ। अब हम मैथ के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। आज हम 2016 का पीवाईक्यू मैथ के 30 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 91। यदि किसी बस की चाल इसकी सामान्य चाल से 5 किलोमीटर घंटा अधिक कर दी जाए, यदि किसी बस की चाल इसकी सामान्य चाल से 5 किलोमीटर अधिक कर दी जाए तो यह 300 किलोमीटर यात्रा तय करने में 2 घंटे कम समय लेती है। बस की सामान्य चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे 300 किलोमीटर करती है एक्स में, और फिर 300 किलोमीटर एक्स प्लस 5 क्या दे रखा है क्वेश्चन में आपको। 300 किलोमीटर, यह 300 किलोमीटर यात्रा तय करने में 2 घंटे कम लेती है। बस की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। 300x उसकी स्पीड है, इतना समय बढ़ जाता तो वो 2 किलोमीटर कम लेती है। तो हम इसकी मल्टीप्लाई पहले इसमें कर देंगे। हमने एलसीएम ले लिया इसका, ठीक है। x प्लस 5, 300x प्लस 5 माइनस x 300 बराबर 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 300x, 300 पंजे 1500 माइनस 300x, ठीक है, क्योंकि ये आगे लिख रखा है मैंने। 2x स्क्वायर हो गया प्लस 10x। 300x से ये प्लस का, ये माइनस का, ये कट गया तो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 750, इसमें इसका डिवीजन दे दिया बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 30x। अब आपको 750 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो घटाने पर 5 आए। 3x माइनस 50x, 30x माइनस 50x माइनस 750, 5 15, ठीक है। x प्लस 30, x इससे कॉमन ले लिया, यहाँ 25 कॉमन ले लिए तो x प्लस 30, x माइनस 30। अब x बराबर माइनस 30 आ जाएंगे। आंसर माइनस करना नहीं है तो 25 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर 25 किलोमीटर प्रति घंटा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92। 2x माइनस 1 बराबर 2 की 5 माइनस 5 को हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना, ठीक है। इसे कैसे सॉल्व आउट करेंगे। नाइन की 2x माइनस 1 बराबर 2 की 5 माइनस 5, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। 2x माइनस 1 बराबर 2 की 5 बार 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 माइनस 5 माइनस 5। 32 में से 5 गए तो 27 बच जाएंगे घातांकों की तुलना करने पर। अब ये जो तुम्हारा 2 में 2 की मल्टीप्लाई करी तो 4x हो गया माइनस 2,
ठीक है, 2 बन जा 2 बराबर घातांकों की तुलना करने पर ये क्या है, बराबर क्या है 3 की पावर 3। 27 बचाना, या 32 में से 5 गए तो 27 बचे। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, 3 का क्यूब 3। अब 4x घातांकों की तुलना करने पर 4x - 2 बराबर 3, क्योंकि आपको x का मान निकालना है ना। 4x बराबर इधर 2 जाएंगे, पक्षांतर करने पर ये +5 हो जाएंगे, और x का मान निकालेंगे तो 5/4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 का 4/5 कहाँ आ रहा है, 5/4, 5/4 प्लस का आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 देखते हुए, किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल 7:10:14 के अनुपात में है। यदि घनाभ का आयतन इतना हो तो सबसे लंबी भुजा ज्ञात करनी है। तो इसकी क्या करनी है, सबसे लंबी भुजा ज्ञात करनी है आपको। कैसे करोगे आप, जैसे ये कोई घन है, इसकी ये 3 भुजा दे रखी हैं, 7:10:14, ये हमारी भुजाएं। इसका परिमाप दे रखा है हमको 330। ये क्या होता है, एल बी ऊंचाई होती है, एल लंबाई होती है। एल मल्टीप्लाई बी प्लस बी मल्टीप्लाई एच प्लस एल मल्टीप्लाई एच, तो LV अनुपात BH अनुपात LH। तो ये दे रखा है हमें 7:10:14। तो LVH बराबर L² V² H² लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमें इसका फाइंड आउट करना है। तो LV + VH + HL, तो ये क्या दे रखा है, x मान लेंगे 7x 10x 14x, तो 350 दे रखा है हमें, ठीक है। 350 दे रखा, 300 दोनों तरफ हम वर्ग करते हुए 350 का वर्ग बराबर इसका वर्ग। जब इसका वर्ग करेंगे तो 7 14 10 आ जाएगा, x की क्यू हो जाएगा, 7 पंजे 35, 50 हो गया, ठीक है। 5 दूनी 10 और 5 25। अब इस 2 से काट दो इसे, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 2 से हम काटेंगे इसे, तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 175 हो गया। अब 14 से काट दो, 14 एक 1 या 14, 3 बचा 4, इसे 2 से काटेंगे, 7 दूनी 14 और कितना बचा यहाँ 175, 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, ये 25 बचा, ठीक है। 2 2 जा 4, x की क्यू, तो ये क्या LV 35 आ गया, BH 50 आ गया, HL 70 आ गया। तो सबसे बड़ी क्या है 10 cm, क्या हो जाएगी। अब इसको हम एग्जैक्ट हमारी वैल्यू नहीं निकल रही, ठीक है। अब जब हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल रही तो हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, ऑप्शन को देखने के बाद। किसके बाद, ऑप्शन को देखने के बाद, क्योंकि हमारी LV 35 आई है, BH 50 आई है, HL 70 आई है, तो इसे हम जब 10 से डिवाइड करेंगे, सबको 10 से हमने डिवाइड किया तो सबसे ज़्यादा क्या आएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, 3 की क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 91 है, ये गुणज होंगे 24 3 का, 33 3 का, 42 3 का, लेकिन ये क्या नहीं है, गुणज तो है लेकिन ये क्रमागत नहीं है। 32 3 का नहीं है, इनमें से कोई नहीं। 33 का है गुणज, 33 भी है। 30 ये 10, 3 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, 3 में 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 33 आएगा, 3 में 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा। अब इनका योग 90 आना चाहिए। क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं हम ऑप्शन को देख के, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा, लेंथ क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के। 3 6 3 6 9 3 3 3 9 99, तो हमारा 94 का ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारी ये जो दोनों चीज दे रखी हैं ये इसमें सेटिस्फाई करती है। क्वेश्चन नंबर 95,
सीमा 1 घंटे में एक किताब का 1/5 भाग पढ़ती है। यदि वह किताब का 2.5 घंटे पढ़कर सो जाती है तो किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है। सीमा कितने घंटे में पढ़ती है? 1 घंटे में। 1 घंटा कितना होता है? 60 मिनट का। 60 मिनट में सीमा 1/5 भाग पढ़ती है किसी बुक का। तो 1 मिनट में सीमा कितना पढ़ती है? 1/5 मल्टीप्लाई 60 कर देंगे हम, ठीक है। अब 2.5 घंटे का निकालना है हमें। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 2 घंटे में कितने हो जाएंगे? 120 मिनट। और 1/3 में तो 140 मिनट में कितना पड़ेगी सीमा? तो 1 मल्टीप्लाई 140। जब 1 मिनट में 560 पढ़ रही तो 40 में इतना पड़ेगी। 0 से 0 काट देंगे, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, तो कितना पड़ेगी? 7/15, ठीक है। तो 2.5 घंटे में 2 सही, 1/3 में कितना पड़ी? 7/15। अब 7/15 हमको एक में से कोई भी चीज़ हम करते हैं तो 100% लेते हैं। 1 में से 7/15 माइनस कर दो। अब इनका एलसीएम लिया तो 15 आया, इनका एलसीएम लिया तो 15 आया। 15 एकम 15, यहाँ क्या आ जाएगा? 15, क्योंकि एलसीएम 15 है। 15 में से 7 गई, कितने बचे? कितने बचे? 8। 8/15 किस में आ रहा है आंसर? 8/15 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 95 का 1 ऑप्शन करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 96, एक छोटी से छोटी संख्या जिसे 259 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाती है वह है। देखो इसे किससे वेरीफाई करते हैं हम? किससे करते हैं? ऑप्शन से। 31 जोड़ो, 110, 39, कोई भी जोड़ा नहीं बनना, 16, 6 और 9 आपके 15, 5 और 1 6 7 और 2 275 का कोई घन पूर्णांक नहीं बनता। 7 जोड़ने पर कोई नहीं बनना, लेकिन 20 जोड़ते हैं तो हम ना 289 बन जाते हैं। और 289 किसका वर्ग होता है? 17 का। तो हमारे 96 का ऑप्शन कितना हो जाएगा? वी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, वर्ष 2003 का प्रथम दिन बुधवार था। वर्ष 2005 का अंतिम दिन कौन सा रहा होगा? आप सभी को पता होगा कि जो 4 से डिवाइड पूरा पूरा हो जाता है वो तो लीप ईयर होता है, नहीं तो साधारण समय होता है। अब जो सादा समय होता है, जिस साल जो दिन से शुरू होता है उसी दिन को लास्ट होता है, और जो लीप ईयर होता है उसमें 1 प्लस हो जाता है। इस तरीके से इसे हम सॉल्व आउट करेंगे। 2003 में क्या था? वेडनेसडे था। 2003 का लास्ट क्या होगा? वेडनेसडे पे होगा। 2004 की स्टार्टिंग जब वेडनेसडे पे हुई है, और 2004 को हम ये 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20, 0 4 1 जा 4, ये पूरा पूरा कट गया। ये लीप ईयर होता है। लीप ईयर निकालने का क्या? 4 से डिवीजन दे के देख लो, यदि पूरा पूरा कट रहा है तो वो लीप ईयर होता है। अब यदि ये लीप ईयर है तो 1 प्लस हो जाता है, ठीक है। 2004 हमारा वेडनेसडे से स्टार्ट हुआ तो लास्ट हमारा थर्सडे से होगा। 2004 थर्सडे आया तो 2 प्लस करते हैं फ्राइडे, और 2005 का स्टार्टिंग फ्राइडे से, तो लास्ट डे क्या होगा? फ्राइडे होगा। लास्ट डे क्या होगा? फ्राइडे होगा, शुक्रवार होगा। क्वेश्चन नंबर 98, इतने 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 का में से ज्ञात कीजिए। जब हम भिन्न का में से ज्ञात करते हैं तो ऊपर वाला तो में से लेते हैं और नीचे वाले का क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। जैसे ये है हमारा 14/33 21/22 42/52, इसका हमें में से निकालना है। तो 7 × 2, ये तो हो गया 14 का। 21 का हो गया 7 × 3, और 42 का हो गया 7 × 3 × 2, 3 दूनी 6। तो इसका क्या हो गया? कॉमन 7 में से हो गया 7। अब एलसीएम ले लो, 33 22 52।
क्या आएगा इसका? या 7 दूनी 14, दूनी 28, 28 में 11 की मल्टीप्लाई कर लो। 308 क्या आ रहा है? 308 308 नहीं, इसे मल्टीप्लाई, अच्छा 350 आएगा। और में से क्या है? 7/350 कहाँ आ रहा है? 7/330। तो 98 का क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आंसर नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99। 57 रुपये और 75 पैसों को पैसों में मूल्य ज्ञात कीजिए। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100। और 57 में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5700 और 75, 5775 पैसे हो जाएंगे। 99 का 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 संख्या 3 99 माइनस 3 50 की इकाई स्थान का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको अभी सॉर्ट आउट करते हैं। 3 का 99 माइनस 3 का 50 इकाई का स्थान याद करना है। तो जब हम इकाई का स्थान ज्ञात करते हैं 4 से डिवीजन करके देख लेते हैं और जो 4 शेष बचता है उसे उसकी घातांक बना देते हैं। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, तो कितने बच गए? 3 का 3, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 बच गया, 3 का 2, तो 27 माइनस 9। अब इसमें से कैरी लेते नहीं है, 17 में से 9 गए तो कितने हो गए? 8। तो हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 8। इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 8। 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101। 138 के संपूरक का कोटिपूरक कोण ज्ञात कीजिए। 138 के संपूरक का कोटिपूरक कोण ज्ञात करना है। 138 संपूरक, एक संपूरक क्या होता है? 180 में से 138 माइनस कर दो, 42 तो हो गया ये संपूरक। अब 42 का भी कोटिपूरक करना है तो 90 में से 42 माइनस कर दो तो 48 क्या आ जाएगा? 48 क्या आ जाएगा? 48। तो क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन आपका आंसर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102। संलग्न चित्र में रेखाखंड एक्स वाई त्रिकोण ABC भुजा AC समांतर हैं जो ABC 2 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करती है। AX और AB का अनुपात ज्ञात कीजिए। AX इसका अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, किसका? AX अनुपात AB का। XY समांतर है AC के। अब AX और BX का हमको अनुपात ज्ञात करना है। AB स्क्वायर कहाँ है? AB स्क्वायर बराबर XB स्क्वायर, XB स्क्वायर, ठीक है, बराबर 2/1, यानी कि ये दुगनी है और ये 1 है। कर लेंगे ऐसे, XB स्क्वायर AB स्क्वायर रूट करते हुए 1 पे रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। AB माइनस XB, √2 माइनस 1/√2 में मल्टीप्लाई √2 की मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? वर्ग करने पर जो कि हमारा आंसर करेक्ट आए। अच्छा, ये सॉर्ट आउट किया पहले वाला, तो हमारा क्या हो जाए? 2 माइनस √2 2। अब इसमें क्या करेंगे? ये क्या है? ये भागफल है। कौन सा है हमारा? √2 भागफल, ये वाला, ये भागफल है। बाय मिस्टेक कॉलन लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 103। इतने का मान ज्ञात कीजिए। क्या है? 1/3 माइनस 1, तो 3 क्योंकि माइनस दे रखा है, ठीक है, -4 का वर्ग -1, तो -1 का वर्ग -1, -1 में मल्टीप्लाई होगी -1 की, वन का 1 होता है, लेकिन -1 में -1 ही आ जाएगा आपका आंसर। क्या आ जाएगा? -1।
क्या आंसर आ जाएगा? -1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 35, 54, 61 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ा शीर्षालंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे बड़े शीर्षालंब की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। ठीक है। कोटिपुरा कोण वाला तो हो गया है ना। इसमें आगे पीछे दिया हुआ है। क्या दे रखा है? एक त्रिभुज की 35 और 54 सेंटीमीटर है, 61 सेंटीमीटर। देखो कोई त्रिभुज है हमारे पास ABC, इसका नाम रखा है हमने ABC। ठीक है। अब एक भुजा तो 54 दे रखी है, एक 61 और एक 35। ठीक है। अब इसका शीर्षालंब की लंबाई ज्ञात करनी है हमको। क्या करनी है? शीर्षालंब AD² बराबर AD²। इसका पॉइंट नाम लिख लिया हमने, AD² बराबर DC²। AD² 61² माइनस x² AD² 54² माइनस 35x²। क्या है ये? इसकी क्या है? 35x। 61x² माइनस x² बराबर 54² माइनस 35² x² से x² आउट हो गया, माइनस 70x। 70x 3721। अब इसका हमने वर्ग कर दिया, 3721 माइनस 1691। इसमें से ये गए तो ये बचे। 70x 0 से 0 आउट हुआ, x बराबर आ गया 29। क्या आ गया? x बराबर 29। 61 का वर्ग माइनस 29 का वर्ग। 61 का वर्ग क्या होता है? 90 मल्टीप्लाई 32 28 880। तो AD² क्या? 24 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 5। तो 24 का हमने इसे बाहर निकाल लिया, 5 cm हमने अंदर रख लिया। तो क्या आंसर हो जाएगा? 24 मल्टीप्लाई 5। 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 105, दो संख्याओं का योगफल 11 और 18 है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? दो संख्याओं का योगफल 11 और 18 है। देखो, दो संख्याओं का योगफल 11 है, गुणनफल 18 है। व्युत्क्रम 1/x प्लस x/y, एक्स वाई एलसीएम ले लिया तो y प्लस एक्स हो गया, x प्लस वाई बटे एक्स वाई। तो x प्लस वाई क्या दे रखा है? 11 दे रखा है, और एक्स वाई मीन्स 18। तो 11/18 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, यदि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 तथा उनका भागफल इतना है, तो इनमें बड़ी भिन्न बताइए। हमारे पास दो भिन्न है, x/y और a/b। इनका गुणनफल क्या है? 14/15, 14/15 है। और भागफल क्या दे रखा? 35/24 दे रखा है। तो हमको इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है, ये बतानी है। और जब हम भागफल को सॉर्ट आउट करते हैं तो उसका आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसका उल्टा हो जाता है, x/y मल्टीप्लाई b/a। हमने ये उल्टा कर दिया, बराबर 35/24। अब इसको ये हमने क्यों किया है? क्योंकि वर्गमूल निकालने के बाद हमें आंसर वर्ग प्राप्त हो जाएगा। x/y मल्टीप्लाई a/b मल्टीप्लाई x/y मल्टीप्लाई b/a। तो a से a आउट हो गया, b से b आउट हो गया, बराबर 14/15 मल्टीप्लाई 35/24। अब 3 सत्ते 35, 7 पन्ना 35। ठीक है, 7 दूनी 14, 12 दूनी 24 और 7 दूनी 14 और 5 या 15, 5 सत्ते 35। इस तरीके से काटा। 7 7 49 और 12 36। तो एक्स वाई क्या हो गया? 7/6। जब एक्स वाई हमें 7/6 आ गया, तो एक्स वाई मल्टीप्लाई a/b बराबर दे रखा है 14/15।
तो ए बी बराबर क्या हो जाए 14/15 मल्टीप्लाई 6/7, उल्टा हो गया वो, ठीक है। 6/7 जब उल्टा हो गया 7 दूनी 14 हो गए और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5/2, 4, क्योंकि 4/5। ए बटे बी का मत भिन्न हो गई 4/5, एक्स वाई की हो गई 7/6। तो इसकी हम अब इनमें से देखना है कि कौन बड़ा है इनमें से। एक्स 1.16 और ये आई 0.8, तो कौन सा बड़ा है 7/6 बड़ा है। कौन सा बड़ा है 7/6 बड़ा है। 7/6 कहाँ दे रखा है, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 106 का ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 निम्नलिखित में से कौन से सबसे बड़ी भिन्न है। सबसे बड़ी भिन्न देख लो। इसे एक तो दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो इनका सबका हर समान करके, और दूसरा करते हैं कि हम इनको यहीं की यहीं काट दें। 2 एकम 2 पॉइंट 2 पंजे 10, ठीक है। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 6 सत्ते 42, 6 अड़ते 48, 7 90, 7 एकम 7 पॉइंट कितने बचे 2 बचे, 7 दूनी 14। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा 1.5, 1.3, 0.8, 1.2। तो 1.5 क्या दे रखा है 3/2 सबसे बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108। यदि एक x 5 में 9 का अपवर्त है जहाँ x एक अंक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। आप सभी को पता होगा 9 का अपवर्त है, 9 का विभाज्य डिविजिबल का जो नियम होता है वो ये नियम शो करता है कि यदि इनका एड ऑन, इनका प्लस यदि 9 से कट रहा है तो 9 से पूरी संख्या कट जाएगी, अदरवाइज नहीं। 3 और 1 4, 4 और 5 9। 9 में हम क्या जोड़ें कि वो 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। 9 में हम 1 जोड़ें 10 होगा, नहीं कटेगा। 9 में हम 3 जोड़ें नहीं कटेगा। 9 में हम 6 जोड़ें ना कटेगा। 9 में हम 9 जोड़ देते हैं तो ये 18 हो जाएगा। 18/9 यानी कि 2 पूरा पूरा कट जाएगा, तो ऑप्शन 9 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109। विभाजनी का उपयोग निम्न बनाने में किया जाता है। क्या क्या किया जाता है जब हम डिविजिबल करते हैं तो रेखाखंड की लंबाई, रेखाखंड की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 110 दिए गए चित्र में वर्ग कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 वर्ग तो ऐसे ही हैं 10 11 12 13 और एक ये पूरा 14, तो 14 वर्ग हो जाएंगे। गणित सार संग्रह के लेखक हैं। गणित सार संग्रह के लेखक कौन हैं महावीराचार्य। कौन है महावीराचार्य। क्वेश्चन नंबर 112 किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी एवं रोचक बना देते हैं। किसका कथन है ये मेकन एवं रॉबर्ट्स का। किसका मेकन तथा रॉबर्ट्स का। क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113। गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है। यूक्लिड विधि सम्मिलित है, गैर यूक्लिड विधि सम्मिलित है, औपचारिक स्वयं सिद्ध विधि सम्मिलित है। कौन सी नहीं है आनुवांशिक विधि सम्मिलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114। पाई है, पाई क्या है पाई है एक अपरिमेय संख्या। पाई क्या है एक अपरिमेय संख्या। यदि 22/7 होता तो ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये PYQ की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन पाई आ जाता तो ये एक अपरिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 115। पहली संख्या 350 का 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया जाता है, अंत वृद्धि या कमी का प्रतिशत होगा। क्या किया जाता है 20% प्लस किया जाता है। जैसे ये x मान लिया है हमने 20% पहले प्लस हो जाएगा फिर माइनस हो जाएगा 20%। इसका एक फॉर्मूला है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसे सॉर्ट आउट करते हैं पहले हम।
इसका एक फॉर्मूला है, इसमें 4% की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4% की कमी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 116 है, दो संख्या का योग 36 है, में से तथा ले से 105 है, तो उन दोनों संख्या के व्युत्क्रमों का योग बताइए। दो संख्या का ले से 36 है, क्या है? ले से आपका 36 दे रखा है, एलसीएम आपका 105 दे रखा है। देखो ये है दो संख्या का योग तो 36 है, में से 3 है, ले से 105 है। तो पहली संख्या क्या है? ले से क्या, में से क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होती है, जो दोनों में कॉमन होती है। पहली संख्या 3x हो गई और दूसरी संख्या 3y हो गई। तो 3x + 3y बराबर 36, ये क्वेश्चन में दे रखा है आप लोगों को। जब हम इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो x + y = 12 हो जाएगा। जब x + y 12 हो जाएगा तो इसका यदि हमको एलसीएम निकालना है तो 3xy हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3xy हो जाएगा। अब इसका हमें व्युत्क्रम निकालना तो 3/x + 3y। अब इसका हमने एलसीएम ले लिया तो 3xy, y + x, सीधा कर लो इसे, 12/105, 4/35। क्या आंसर हो जाएगा? 4/35। क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई इतने 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप 36 है, तो बाग की लंबाई भुजा में ज्ञात करनी है। क्या दे रखा है? b बराबर क्या दे रखा है? x। तो l लंबाई क्या है इसकी? 4 + x + 4। परिमाप क्या दे रखा है? अर्ध परिमाप 36 दे रखा है, तो परिमाप क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। पैरामीटर बराबर 2 LVH होता है, 2 LVH। l क्या दे रखा है? x + 4 + x बराबर 72। जब 2 से 72 को काटेंगे तो 36 आ जाएगा। 2x + 4 बराबर 36, 2x बराबर 36 - 2, 2x बराबर 32, x बराबर 32/2 यानी कि 16 सेंटीमीटर। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर। और वो क्या है? x + 4 यानी कि 20। 16 + 4 कितनी हो जाएगी? 20 मीटर। कितनी हो जाएगी? 20 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, राजधानी एक्सप्रेस एक स्टेशन से 7:29 अपराह्न में चलकर अगले गंतव्य स्थान पर 17 घंटे 42 मिनट पश्चात पहुंचती है। अगले गंतव्य पर पहुंचने का समय है 7:29 PM पर पहुंचती है। तो 12 प्लस करेंगे, 12 घंटे प्लस करेंगे तो 7:29 हमारे क्या हो जाएंगे? जब 7:29 PM था, ठीक है, इसमें 12 प्लस कर दिया, AM हो गया। अब इसमें जब 17:42 में से 7:29 माइनस कर दोगे आप तो कितने बच जाएंगे? 5:42। क्या बच जाएंगे? अब इसमें 5:42 ऐड ऑन कर दो, 9 × 11 और 7 से 2 और 4 6 और 1 7, 7 5 12, 12 71 हो गए। जब ये 71 हो जाता है तो 60 इसमें चला जाता है तो 13.11 हो गई। तो 13 यानी कि 1:11, 1:11 पर वो पहुंचेगी। क्या? PM पर 1:11 PM पर वो गाड़ी पहुंचेगी। क्वेश्चन नंबर 118 का 4th ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, कारखाने में कार्यरत कुछ लोगों की आयु वर्षों में निम्न प्रकार है। आयु का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर कैसे ज्ञात होता है? जो सबसे अधिक उम्र है उसमें से जो सबसे कम उम्र है उसको माइनस कर देंगे, परिसर निकल आएगा। परिसर मतलब रेंज, परिसर मतलब रेंज। परिसर कितनी है? 54। परिसर कितनी है? सबसे अधिक कितनी है? 54 उम्र। सबसे कम कितनी है? 23। 54 में से 23 माइनस कर दो, 4 में से 3 गए 1 और 5 में से 2 गए 3, तो 31 एज। तो रेंज एज कितनी है? 31। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी 2 अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 हो जाएगी, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 हो जाएगी। तो ये थे आपके 120 क्वेश्चन का आंसर 3rd करेक्ट हो जाएगा। आपके ये थे 30 क्वेश्चन किसके? यूपीटेट 2016 एग्जाम के। ये सेशन आपको कैसा लगा? यदि आपकी नज़र में कोई ऐसा बच्चा है जो यूपीटेट की प्रिपरेशन कर रहा है
तो उसे ये चैनल ज़रूर सजेस्ट करें। और मेरा मानना है कि यदि PYQ बच्चा कर लेता है तो 90% सिलेबस उसका कंप्लीट हो जाता है और उसे ये पता चल जाती है इस चैप्टर में से किस तरीके के क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। अब ये लगा लो कि 4 साल से आपका यूपी टेट हुआ नहीं है, लास्ट यूपी टेट आपका 2022 में हुआ था, अब 2026 में होने की आशंका है। तो पेपर टफ ही आएगा, इजी या मॉडरेट नहीं आएगा। तो अपनी तैयारी को करते रहिए। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आपको मेरे सेशन अच्छे लगते हैं, चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग कीप लर्निंग। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।